सुंदर रास लीला होने लगी। रास विहार करते करते गोपियों के मन में मान आने लगा, मन में अभिमान जागने लगा। भगवान तो कहते मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। जब नाचते नाचते गोपियां थक जाती हैं तो भगवान किसी की चरण सेवा कर रहे हैं, किसी को जल ला के पिला रहे हैं, किसी की पटुका से हवा कर रहे हैं। तो गोपियों को यह भ्रम हो गया कि हम इतनी सुंदर हैं कि भगवान हमारे वशीभूत हो गए, हमारे ऊपर आकर्षित हो गए। मन में ये अभिमान आ गया। जब कोई बहुमूल्य वस्तु हमें बड़ी आसानी से मिलती है तो हम उसकी कद्र नहीं पहचान पाते। तो वस्तु की कीमत कब जान पड़ती है? जब वस्तु हमसे विलग हो जाती है, जब कोई चीज खो जाती है तब उसकी कीमत हमें ज्यादा समझ आती है। भगवान अंतर ध्यान हो गए राधा रानी को लेकर। अब जब अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां बिलखने लगी। यत्र तत्र सर्वत्र जहां तहां हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर कह के कन्हैया को खोजने लगी। क्यों? जब भगवान मिले थे तब मानवती हो गई, अब भगवान दूर चले गए, अब उनके लिए रो रही हैं। बहुमूल्य वस्तु कोई आसानी से मिल जाए कीमत समझ आती नहीं है, और जब खो जाए तभी कीमत समझ में आती है। एक बार क्या हुआ, एक कोई प्रजापति था, समझते ना प्रजापति, कुंभकार, और ग्रामीण भाषा में हम जैसे कहते कुम्हार। बर्तन बनाने के लिए मिट्टी खोदने को गया था नदी किनारे। मिट्टी खोदते खोदते उसे एक सोने की ईंट मिली, बड़ा खुश हुआ। ख्याली पुलाव पकाने लगा दिमाग में, अब तो मैं माला माल हो गया, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ईंट को घर लिए चलता हूं। लेकिन दिल में ख्याल आया ये ईंट जो है मिट्टी से निकली है तो गंदी हो रखी है, पहले इसको जरा धुल के साफ कर लूं तब घर ले चलूंगा। गजब की बात देखो, सोने की ईंट को नदी में धोने के लिए गया था और रगड़ रगड़ के धोने लगा। मिट्टी थी चिकनी, सोई ईंट हाथ में से फिसल गई, गिरी गहरे पानी में जाके। अब तो ढूंढे से ढूंढे, लेकिन अब ईंट न मिले। अब तो रोने लगा, पाई तो पाई पर खोई चो, पाई तो पाई पर खोई चो, पाई तो पाई पर खोई चो। शाम हो गई, घर वाले ढूंढते ढूंढते नदी पे पहुंच गए। क्यों रे, सुबह का आया है अभी तक घर पहुंचा नहीं, क्या खोज रहा है नदी में? अब वो उसको धक सवार हो गई, पाई तो पाई पर खोई चो, पाई तो पाई पर खोई चो। पिताजी ने डांट के पूछा, कुछ बोलेगा? क्या पाया, क्या खो गया? रोते रोते बोला, पिताजी सोने की ईंट मिली थी, मैं उसे नदिया में धुलने गया, वो हाथ से फिसल गई, पाई तो पाई पर खोई चो। अब यह बीमारी सुनते ही बाप को भी लग गई दरोगा जी। बेटा तो रो ही रहा था कि पाई तो पाई पर खोई चो, बाप उससे भी ज्यादा रोने लगा। बेटा कहे पाई तो पाई पर खोई चो, बाप कहे तू मूर्ख है, जेब में धर लेता तेने धोई चो। बेटा कहे पाई तो पाई पर खोई चो, बाप कहे तू जेब में धर ले तो तेने धोई चो। दोनों को लग गई बीमारी। तो ईंट जब मिली तो शायद उसका इतना महत्व तो समझ नहीं आया, लेकिन ईंट जब खो गई तो ज्यादा दर्द महसूस हुआ, तब ज्यादा महत्वता समझ में आई। भगवान जब आसानी से गोपियों को प्राप्त हो गए तो शायद गोपियों को उनकी महत्वता समझ नहीं आई, लेकिन जब भगवान अदृश्य हो गए अब गोपियों को ज्यादा भगवान की विरह सताने लगा।